दोस्तों क्या आप अपने Realme मोबाइल के इस चमत्कारिक सेटिंग के बारे में जानते हैं? अगर आपका मोबाइल लॉक्ड हो और आप अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट स्कैनर से स्कैन करें अपने उंगली को, तो आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन आ जाता है हिडन ऐप्स का, जिसमें प्राइवेट सेफ है और कोई भी ऐप है जिसको आपने हाइड करके रखा हुआ है। मगर जादू यहाँ नहीं हुआ दोस्तों, जादू अब होगा कि अगर फिर से लॉक हो, फिर से आप अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर से स्कैन कर रहे हैं, तो इस बार कुछ भी नहीं आता है। देखिए सिर्फ मोबाइल ओपन हो जाता है। तो एक ही मोबाइल में फिंगरप्रिंट स्कैन करने से दो ऑप्शन कैसे आ रहा है आपके Realme मोबाइल में? मुझे पूरा उम्मीद है आपको नहीं पता होगा। दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, अगर आपके पास Realme का कोई भी फोन हो, चाहे Realme GT Neo 3T हो या फिर GT Neo 3 हो, GT2 हो, GT2 Pro हो या फिर GT Neo 2 हो या फिर 9 सीरीज से हो, C सीरीज से हो या X सीरीज से हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। 3 फायदे आपको होने वाले हैं इस वीडियो के बाद आपके मोबाइल में। जो सबसे पहला फायदा है वो है आपका फोन मक्खन की तरह बिल्कुल लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरफ फास्ट हो जाएगा और आपके फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा। यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी आपके ऐप के थ्रू या फिर आपके किसी भी मालवेयर या ब्लोटवेयर के थ्रू आपके फोन पे किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो है आपका बैटरी ड्रेन बिल्कुल बंद हो जाएगा। अननेसेसरली अगर आपको लगता है कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो रहा है तो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और बैटरी बैकअप आपका डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर एक दिन आपका बैटरी बैकअप मिलता था तो वो बढ़ के 2 दिन हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु। मैं आज आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं Realme फोन्स के 15 से 20 ऐसे सेटिंग्स के बारे में जिसको आप बिल्कुल हल्का भी मॉडिफाई करेंगे तो आपका फोन जो है बिल्कुल बदल जाएगा, आपके फोन का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स का, दोस्तों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे मैजिकल टेक गुरु फैमिली को 30,000 की फैमिली बना दी। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों हमारे लिए कि हम लोग आपकी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो, अनबॉक्सिंग का वीडियो, गेमिंग कैमरा रिव्यूज का वीडियो दे रहे हैं ताकि आप उनको पसंद कर रहे हैं। और हमारा अगला टारगेट 50,000 सब्सक्राइबर्स का है, उसको अचीव करने में जल्दी से जल्दी हमारी मदद कीजिए, आपसे बिल्कुल अनुरोध है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सेटिंग की तरफ जिसके कारण आपका बैटरी बैकअप बढ़ने वाला है। इसके लिए हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, कनेक्शन शेयरिंग में जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफॉल्ट प्रिंट सर्विस जो है वो हमेशा आपका ऑन ही रहता है। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, डिफॉल्ट प्रिंट सर्विस हमेशा ऑन रहेगा तो ये अवेलेबल डिवाइसेस हमेशा चेक करते रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोग्रेस बार हमेशा ऑन रहेगा, चेक करते रहेगा, जिससे डेफिनेटली आपके फोन का रिसोर्सेज यूज हो रहा है, आपका बैटरी वेस्ट हो रहा है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, टर्न ऑफ कर देना है। जब भी प्रिंट सर्विस का जरूरत है इसको ऑन कर लीजिए, वरना इसको आप ऑफ ही करके रखिए। बाय डिफॉल्ट Realme ने इसको क्यों ऑन करके रखा है मुझे तो नहीं पता, मगर आपको नहीं रखना है। इसके बाद कनेक्शन एंड शेयरिंग में ही आप देख सकते हैं प्रिंट के नीचे क्विक डिवाइस कनेक्ट का ऑप्शन है। अगेन ये इनेबल्ड है बाय डिफॉल्ट, जिसके कारण ये हमेशा चेक करते रहेगा डिस्कवर एंड कनेक्ट टू नियर बाय डिवाइसेस क्विकली। तो क्विकली के चक्कर में दोस्तों तेजी से ये सर्च करता रहेगा, बाय डिफॉल्ट बैटरी खाता रहेगा, रिसोर्स यूज करता रहेगा और आप बोलेंगे कि मेरा बैटरी रातों रात गायब हो जाता है। कारण यही है, छोटा छोटा चीज है दोस्तों मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको हमेशा ऑफ करना है, जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं रहता है। बढ़ते हैं दूसरे सेटिंग की तरफ। तो आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है, यानी लॉन्ग टैप करके रखना है होम स्क्रीन को, यहाँ पर मोर में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन का सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, जिसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे ऐप स्टार्टअप एंड क्लोजिंग एनिमेशन स्पीड जो है वो फास्ट है। अब दोस्तों ये एनिमेशन स्पीड फास्ट है, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ये आपका रिसोर्सेज और बैटरी को ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप स्लो कर लीजिए, मगर फास्ट और मीडियम में एनिमेशन स्पीड में तो बहुत फर्क नहीं है, मगर जैसे ही आप इसको मीडियम चुन लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपको स्पीड में तो फर्क नहीं पता चल रहा है, मगर बैटरी बैकअप में जरूर फर्क आ चुका है, जो 2-3 दिन बाद आपको पता चलेगा जब आप इसको यूज करना शुरू करेंगे। और अगर आपको एनिमेशन स्पीड से फर्क नहीं पड़ता है, बैटरी बैकअप और ज्यादा चाहिए तो आप इसको स्लो भी कर सकते हैं। बैक जाएंगे और इसी में आप नीचे आएंगे तो लॉक स्क्रीन में आप देख सकते हैं ग्लांस फॉर Realme है। यहाँ पर आपका ये टर्न ऑन होगा, जिसको आपको टर्न ऑफ क्यों कर देना है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये करता क्या है, आपके लॉक स्क्रीन में बहुत ही हाई क्वालिटी के इमेजेस को ये डाउनलोड करता है और शो करता है ताकि आपका लॉक स्क्रीन अच्छा लगे। मगर ऐसा करने के चक्कर में देखिए अपडेट कंटेंट यूजिंग मोबाइल डेटा का भी आपको यूज करता है, जो कि आपको 100% ऑफ रखना है। अगर करना भी है तो वाईफाई से करेंगे, मोबाइल डेटा से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आधा काम तो आपने कर लिया, डेटा को बचा लिया, बैटरी को बढ़ा लिया, मगर पूरा काम करना है तो बस इसको टर्न ऑफ कर देना है, क्योंकि बैटरी बैकअप इससे काफी अच्छा आपका बढ़ जाता है और आपका रिसोर्सेज भी काफी कम यूज होता है। नेक्स्ट सेटिंग के लिए अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, वाईफाई में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वाईफाई असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, जिसमें ऑटो कनेक्ट टू बेस्ट वाईफाई है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके इसलिए रखना चाहिए ताकि बार बार ये वाईफाई को चेक ना करते रहे कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा नहीं। जैसे ही आप
कनेक्ट होंगे अपने करंट वाईफाई से, ऑटोमेटिकली ये दूसरा जो बेस्ट वाईफाई है पकड़ लेगा। आपको मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो कोई भी एक्स्ट्रा लोड आप अपने मोबाइल पर नहीं देंगे जब ये डिस्कनेक्ट होगा। और ऑटो स्विच टू मोबाइल नेटवर्क भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास मोबाइल डेटा है, ताकि वाईफाई से अगर डिस्कनेक्ट हो तो ऑटोमेटिकली मोबाइल नेटवर्क पे आ जाए, ताकि मैनुअली आपको नहीं करना पड़े। और अगेन मैनुअली करने में आप अपने फोन का रिसोर्सेज भी ज्यादा यूज करते हैं और बैटरी तो ऑब्वियसली बैकग्राउंड में यूज होता ही होता है। और आप चाहें तो और ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप के लिए डुअल चैनल एक्सलेशन और डुअल वाईफाई एक्सलेशन को भी इनेबल कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब ऑप्शन क्या करता है, क्या फायदेमंद है, तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखिए जो Realme GT Neo 3T मोबाइल के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में है, जिसमें मैंने सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल्स में बताया है। बैक जाएंगे, 3 डॉट्स की मेनू में जाएंगे, एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वाईफाई स्टेटस डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बैंडविड्थ लेवल और वाईफाई वर्जन लेवल जरूर इनेबल करके रखना चाहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सा बेस्ट वाईफाई। आप यहाँ पर देख सकते हैं वाईफाई सिंबल के लेफ्ट में आपका 5 लिखा हुआ है, यानी कि ये 5 गीगाहर्ट्ज बैंड से कनेक्टेड है। और यहाँ पर 6 दिखा रहा है, यानी ये मोबाइल जो है 6 गीगाहर्ट्ज तक को सपोर्ट करता है। ठीक उसी तरह से बैंडविड्थ लेवल आप जरूर ऑन करके रखें, ताकि आपको बताए कि 2.4 गीगाहर्ट्ज का और 5 गीगाहर्ट्ज में कौन सा वाईफाई है जो कनेक्टेड है। इसमें बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई डेटा यूसेज जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है कि पर डे आप कितना वाईफाई का डेटा यूज करते हैं वो सारा यहाँ पर दिखाता है। जैसे आज इस मोबाइल का आप देख सकते हैं कि मैंने टोटल 216 MB यूज किया है। इसी तरह से जो सबसे ज्यादा यूज है वो आप देख सकते हैं 6 अक्टूबर को था 540 MB। बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे पास पॉइंट है जो ऑलवेज आपका इनेबल रहता है बाय डिफॉल्ट। और ये करता क्या है दोस्तों, तो ये पास पॉइंट नेटवर्क को हमेशा चेक करते रहता है, यानी डिस्कवर करते रहता है और कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जो बिल्कुल भी वेस्ट है। आप कभी भी पास पॉइंट को यूज करते ही नहीं है एक्चुअली अपने पूरे लाइफ में, इसलिए आपको इसको ऑफ रखना है ताकि आपका बैटरी बचे, आपका रिसोर्स बिल्कुल भी यूज ना हो इन फालतू के चक्कर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ, जिसको ऑन या ऑफ करना है। तो आप सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें बैटरी में जाएंगे और इसमें आप देख सकते हैं पावर सेविंग मोड देखने को मिलता है, जिसमें टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। बेसिकली पावर सेविंग मोड हम लोग में से बहुत कम लोग यूज करते हैं, 90% लोग तो इसको यूज करते ही नहीं है, तो फिर टर्न ऑफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये टर्न ऑफ भी कब होता है दोस्तों, जब 90% चार्ज हो जाता है। इसको भी आपको बिल्कुल ऑफ करके रखना है ताकि आपका बैटरी बैकअप और बढ़े। हाँ, जब आपको जरूरत हो तो पावर सेविंग मोड को आप यहाँ से मैनुअली ऑन कर सकते हैं, और आपको लगता है टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली करना है तो यहाँ से आप मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। बैक जाएंगे और इसमें देखेंगे एडवांस सेटिंग से इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज्ड स्टैंड बाय का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें बैलेंस्ड मोड है, अल्ट्रा स्टैंड बाय मोड है और ऑफ है। ऑब्वियसली बैलेंस तो बिल्कुल सही होता है क्योंकि ये लेस पावर यूज करता है और नोटिफिकेशन को कम कर देता है जब आप यूज नहीं कर रहे होते फोन को। मगर एक्चुअली आप अल्ट्रा स्टैंड बाय मोड को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब स्क्रीन आपका ऑफ होता है तो ये ऑटोमेटिकली आपके बैकग्राउंड ऐप को क्लोज कर देता है, ताकि बैटरी कंजम्पशन बिल्कुल भी ना हो, खासकर रात में। आपका नेटवर्क कनेक्शन और सेंसर भी काफी लेस पावर यूज करता है ताकि आपका बैटरी बैकअप बहुत बढ़ जाए। और अगर आपको शिकायत है कि आपका Realme मोबाइल रात में 5% 10% बैटरी ड्रेन कर देता है, तो बस इसको आपको टर्न ऑन कर लेना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको डेफिनेटली बढ़िया से बढ़िया बैटरी बैकअप मिलेगा इस ऑप्शन के बाद। इसके बाद बैक जाएंगे और ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग को जरूर से इनेबल कर लेना है, क्योंकि ये आपके रात में चार्जिंग पैटर्न को समझता है। नॉर्मली आप क्या करते हैं, रात में सोने से पहले चार्ज में लगा देते हैं कि सुबह उठेंगे 100% मिलेगा, मगर आप जानते हैं आपका ये फोन तो आधा घंटा 45 मिनट में चार्ज हो जाता है। तो बाकी रात में 6 घंटा ये क्या करता है, ये ओवर चार्ज होते रहता है, यानी आपका बैटरी का लाइफ कम होता है, बैटरी का पावर खत्म होता है और बैटरी ड्रेन का इश्यू तो शुरू होना ही होना है अगर आपका ये आदत रहा तो। मगर ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग में क्या होता है कि आपका ये मोबाइल आपके चार्जिंग पैटर्न को समझता है, खासकर रात में, ताकि ओवर चार्जिंग जो आपके Realme मोबाइल का हो रहा है उसको अवॉइड करे और आपके बैटरी का लाइफ बढ़े, आपके बैटरी का बैकअप बढ़े और बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम आपको कभी भी ना हो। नेक्स्ट सेटिंग के लिए अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद पर्सनलाइजेशंस में जाएंगे, इसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाएंगे। आप जानते हैं इसमें आपको एमोलेड स्क्रीन मिलता है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है, मगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बैटरी बचाता जरूर है, मगर उसके डिस्प्ले का ऑप्शन आप क्या रखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप और ज्यादा बैटरी बचा सके। इसके लिए आपको डिस्प्ले ऑप्शन में जाना होगा और ऑल डे तो कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि रात में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो भी जाएगा तो आपको क्या फायदा होना, आप तो सो रहे हैं। तो जरूर से आपको शेड्यूल कर देना है। पावर सेविंग भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रात में अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल हो जाएगा, इसलिए हमेशा शेड्यूल कर दीजिए। मॉर्निंग 10 बजे से रात 10 बजे तक नॉर्मली मैं फोन को यूज करता हूं तो मैं 10 से 10 रखता हूं। अभी ये शेड्यूल कर दीजिए, रात में हमेशा ऑफ रहेगा, दिन में हमेशा काम करेगा, बैटरी बचेगा दिन में, रात में डबल तेजी से बचेगा। बस आपको सेव कर देना है। बैटरी बचाने के लिए नेक्स्ट सेटिंग के लिए अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है, डिस्प्ले ब्राइटनेस में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है, जो बहुत सारे दोस्त जो हमारे ऑन करके रखते हैं। बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ऑटो ब्राइटनेस बेसिकली करता क्या है, आप बाहर जाते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है, वो खुद से नहीं करता है। यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है जो ये करता है। तो अगर आप बाहर नहीं घर में है तो ऑटो ब्राइटनेस का ये सेंसर हमेशा इनेबल रहेगा और ये हमेशा एक्टिव रहेगा, कुछ कुछ करता रहेगा। तो आपके मोबाइल में कोई भी सेंसर कुछ कुछ कर रहा है, इसका मतलब है कि वो बैटरी ड्रेन कर रहा है, आपके रिसोर्सेज को यूज करके आपके फोन को
स्लो बना रहा है, जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो बाहर जाएं तो जरूर ऑटो ब्राइटनेस ऑन रखें, वरना घर में अगर मैक्सिमम टाइम आप रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं तो हमेशा इसको ऑफ करके ही रखें। इसके बाद आपको स्क्रीन कलर मोड इसमें देखने को मिल जाता है, जिसमें बहुत सारे दोस्त जो है विविड रखते हैं, मैं भी विविड ही रखता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि विविड रखने में बैटरी जो है ज्यादा यूज होता है। आप नेचुरल रख सकते हैं अगर आपको नेचुरल अच्छा लगता है। तो प्रो मोड अगेन आपका बैटरी कंज्यूम करेगा। अगर आप वार्मर टोन रखेंगे तो कूलर टोन में आपका बैटरी जरूर रिड्यूस होगा, कम यूज होगा। बैक जाएंगे और इसी में आप देखेंगे आपको अल्ट्रा विजन इंजन देखने को मिलता है, जिसमें इमेज शार्पनर है, वीडियो कलर एनहांसर है। अगेन आप शार्पनर को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लो क्वालिटी को हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब आप लो क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस को कन्वर्ट करते हैं हाई क्वालिटी में तो बैटरी यूसेज डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो जरूरत है तो आप कीजिए, नहीं जरूरत है तो इसको हमेशा ऑफ रखिए। और मेरे को पता है कि मैक्सिमम टाइम आप इसका यूज नहीं करते हैं, या जब आपको ये हाई क्वालिटी वीडियो देखते हैं या इमेज एडिटिंग करते हैं तभी करते हैं, तो तब आप ऑन कर लीजिए, वरना इसको आप ऑफ रखिए। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं ब्राइट HDR वीडियो मोड है, जिसको आप इनेबल करके रखते हैं ताकि आप यूट्यूब में, नेटफ्लिक्स में, Amazon प्राइम में जब हाई क्वालिटी कंटेंट देखते हैं तो आपको स्क्रीन का ब्राइटनेस बिल्कुल बढ़ जाए, अच्छा लगे देखने में, सैचुरेटेड कलर दिखे, चटक दिखे। मगर ये बैटरी कितना खाता है आपको पता नहीं है। और कंटेंट आप कब देखते हैं? आप 1 घंटा देखते हैं, 2 घंटा देखते हैं, 3 घंटा देखते हैं, तो टाइम तो होता ही है, आपको पता ही है कब देखते हैं, उस समय ऑन कर लीजिए, वरना ऑफ रखिए। 3 घंटा के लिए 24 घंटा का बैटरी ड्रेन क्यों अपने रियलमी मोबाइल को दे रहे हैं और फिर आप बोलते हैं कि आपका बैटरी ड्रेन हो जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं ऑटो स्क्रीन ऑफ का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो नॉर्मली आपको 30 सेकंड या 1 मिनट ही रखना चाहिए। मैंने तो वीडियो बनाना था इसलिए 10 मिनट रखा हुआ है, मगर आइडियली 30 सेकंड, और अगर 30 सेकंड कम पड़ता हो तो 1 मिनट तो आपको रखना ही चाहिए बैटरी बचाने के लिए। इसके बाद स्क्रीन रिफ्रेश रेट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो अगर आप हाई रखते हैं तो आपको मक्खन जैसा स्क्रीन तो मिलेगा स्क्रॉलिंग करने में, मगर बैटरी भी उतना ही ज्यादा खा रहा है। तो अगर आपको जरूरत है, गेमिंग कर रहे हैं या कोई आप कंटेंट वॉच कर रहे हैं, बिंज वॉच कर रहे हैं, तो हाई आप रख सकते हैं, वरना आप स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज रखिए और बैटरी बचाइए। या नहीं तो ऑटो सिलेक्ट आप कर सकते हैं, ताकि ऑटोमेटिकली ये बेस्ट रिफ्रेश रेट सिलेक्ट करे आपके स्क्रीन का, ताकि आपका बैटरी ऑटोमेटिकली ये बचाए। तो दोस्तों अभी तक अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको कोई भी फायदा हो सकता है इस वीडियो से, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, क्योंकि ये पुण्य का काम है और पुण्य का काम हमेशा करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य आप और कमा सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल बटन को दबा के, ताकि जब भी हम ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस अपने चैनल पे लाते हैं सबसे पहले आपको पता चले और आप उनको देखकर उनका फायदा उठा सकें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे साउंड एंड वाइब्रेशन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे हैप्टिक्स एंड टोन्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें सिस्टम हैप्टिक्स ऑन होगा। मेरे ख्याल से ये ऑन इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आपके मोबाइल का जो हैप्टिक इंजन होता है बहुत बढ़िया होता है। नॉर्मली टाइप करते समय या बैक बटन के समय आपको हैप्टिक फीडबैक अच्छा लगता है, फील गुड होता है और आपको यूज भी आता है। मगर साउंड में बहुत सारा साउंड है जिसको यूज आप नहीं करना चाहते हैं, जैसे डायल पैड में बार बार आप टक 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 क्यों चाहते हैं? आपका बैटरी भी खा रहा है, रिसोर्स भी यूज कर रहा है, बिल्कुल बंद कर दीजिए। बार बार आप स्क्रीन को लॉक करते हैं तो आपको आवाज की क्या जरूरत है? स्क्रीन लॉक होता है तो आपके सामने दिख रहा है। स्क्रीनशॉट साउंड शायद आपके लिए यूजफुल हो सकता है, ताकि आपको स्क्रीनशॉट जब लें तो पता चल जाए, वरना नहीं चाहते हैं तो आप इसको भी ऑफ कर सकते हैं। डिलीशन साउंड में अगेन डिलीट हो रहा है तो दोस्तों आपको तो पता चल ही रहा है डिलीट हो रहा है, तो फिर आपको साउंड की क्या जरूरत है? हाँ, फिंगरप्रिंट एनिमेशन में जरूर आपको अच्छा लगता होगा जब आप टच करते हैं और आवाज करता है, तो इसको आप ऑन रख सकते हैं, इतना बैटरी तो चलता है। अब चलिए बैटरी बचाने के लिए, रिसोर्स कम यूज करें, इसके लिए कुछ एक्चुअल सेटिंग्स की तरफ चलते हैं जो बहुत आपका बैटरी बचा सकता है। प्राइवेसी में जाएंगे, इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे एडवांस्ड में आपको वो सेटिंग देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं कितना छुपा छुपा के सब सेटिंग रखा जाता है ताकि आप कभी भी उन तक ना पहुंच सके। मगर आप मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं, आपको तो वहां तक पहुंचाना मेरा फर्ज भी है। तो इसमें एक्टिविटी कंट्रोल्स में जाएंगे, ऑब्वियसली पर्सनल प्रोफाइल ही चूज कर लेंगे और इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा समय लग सकता है खुलने में, क्योंकि ये काफी चीज को लोड करता है। और ये खुल चुका है तो आप देख सकते हैं वेब एंड ऐप एक्टिविटी जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑन ही होगा। अब दोस्तों वेब एंड ऐप एक्टिविटी कॉन्स्टेंटली 24 आवर्स आपके मोबाइल के जितने भी एक्टिविटी हैं उसको लॉक करते रहता है और उसको सेव करते रहता है 24/7। जब ये आपका कॉन्स्टेंटली लॉक कर रहा है, सर्वर पे सेव कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका रिसोर्स काफी यूज हो जा रहा है और बैटरी तो ड्रेन हो ही रहा है। कुछ भी नहीं सोचना है, फटाक से टर्न ऑफ कर लेना है। जब आपको जरूरत है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से पॉज कर दिया मैंने, ओके कर दिया और ये एक्टिविटी जो है वो टर्न ऑफ हो गया। इसी में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है लोकेशन हिस्ट्री का, जो अगेन बाय डिफॉल्ट ऑन ही होना है। अब लोकेशन हिस्ट्री करता क्या है दोस्तों? तो आपका लोकेशन को ये कॉन्स्टेंटली सेव करते रहता है। अगेन ये सेम काम करता है, कॉन्स्टेंटली सेव करते रहता है, सर्वर अपडेट करते रहता है, जिससे आपका बैटरी 24/7 जो है यूज होते रहता है और रिसोर्स तो 100% यूज होना ही होना है। हाँ, अगर आप बहुत ट्रैवल करते हैं तो आपको लोकेशन हिस्ट्री का जरूरत पड़ सकता है देखने के लिए कि आप कहां कहां जा रहे हैं,
हैं, क्या क्या कर रहे हैं। मगर नॉर्मली आप जब अपने होम टाउन में होते हैं 10 महीने 11 महीने, तो आपको बिल्कुल भी लोकेशन हिस्ट्री ऑन रखने का जरूरत नहीं है। फटाफट से टर्न ऑफ कर देना है, स्क्रॉल करना है, पॉज कर देना है और देखिए ये ओके हो जाएगा, ओके कर देना है और अपना बैटरी को बिल्कुल बचाना है। और इसके नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड पर्सनलाइजेशन का, गो टू ऐड सेटिंग्स, इसमें जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे ऐड पर्सनलाइजेशन 100% ऑन होगा बाय डिफॉल्ट, फटाक से ऑफ कर देना है। अब अगर आप सोचे थे कि इतना आसानी से आपको ऑफ करने देगा तो ऑब्वियसली नहीं ऑफ करने देगा, ये बार बार आपको बोलेगा मत करो मत करो मत करो। मगर ये कुछ भी आपको बहाना बनाए कि स्टिल आप ऐड देखेंगे, ये देखेंगे फलना ढिमका, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है दे मे बी लेस यूजफुल टू यू, तो डेफिनेटली लेस यूजफुल होगा तो आप उस ऐड को यूज ही नहीं करेंगे और जब यूज ही नहीं करेंगे तो एडवर्टाइजर भी सोचेगा कि इसको हम ऐड देते हैं यूज नहीं करता, हम अपना ही अपना मेहनत बेकार कर रहे हैं। तो एक समय आएगा जब वो बोर हो जाएगा ऐड देते देते, वो बोलेगा अब इसको क्यों ऐड देना है, इससे हमको क्या फायदा होता है। तो टर्न ऑफ करने का आपका यही फायदा है, गॉट इट कर दीजिए। इसके बाद बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। चूज प्रोफाइल कर लीजिए, पर्सनल अगेन ये बाय डिफॉल्ट ऑन होना ही होना है, बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है, इसको ऑफ कर देना है क्योंकि एंड्रॉइड डिवाइस एक्सपीरियंस को आप इंप्रूव कर रहे हैं अपने रिसोर्स के कॉस्ट पे, अपने बैटरी ड्रेनिंग के कॉस्ट पे, अपने डेटा के कॉस्ट पे, ये कहां तक जायज है। हाँ, अगर आपको रियलमी कंपनी या गूगल पे करती है इसके लिए तो आप कर सकते हैं, मेरे को तो पे नहीं करती है इसलिए मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि मेरा प्राइमरी मकसद ये है कि मेरा बैटरी लाइफ जो है मोबाइल का वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, बैटरी ड्रेन बिल्कुल भी ना हो, मोबाइल का रिसोर्स कम से कम यूज हो ताकि मेरा मोबाइल जो है फास्ट बने, बहुत फास्ट बने, मक्खन की तरह स्मूथ चले, रॉकेट की तरह उड़े। तो वापस हम लोग जाएंगे अपने सेटिंग्स में और यहाँ पर आप देखेंगे आपको लोकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसके अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ भी आप देखेंगे लोकेशन अगर आप हमेशा ऑन रखते हैं तो मत रखा कीजिए। जब आप मैप का यूज कर रहे हैं, ओला उबर यूज कर रहे हैं या कोई भी ऐसा ऐप यूज कर रहे हैं जिसको लोकेशन चाहिए तो उसको आप उस समय दीजिए परमिशन जब ऐप रन कर रहा हो। ऑलवेज ऑन का परमिशन तो बिल्कुल मत दीजिए और ऑलवेज हमेशा लोकेशन को तो ऑन कभी मत रखिए, बैटरी बिल्कुल ये आपका चूस लेगा। और मान लीजिए आपको जरूरत है लोकेशन का, आपने ऑन किया है तो आप जरूर इस पे ध्यान दीजिए कि वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग जो है ये दोनों ऑफ तो है ना, क्योंकि अगर ऑफ नहीं है तो सबसे पहले तो इसको ऑफ ही कर दीजिए क्योंकि ये बार बार स्कैन करते रहता है, वाईफाई स्कैन, ब्लूटूथ स्कैन। लोकेशन में इनका जरूरत ही नहीं होता है दोस्तों, बहुत कम जरूरत होता है और जो भी जरूरत होता है उसको आप शायद 99% यूज करते ही नहीं है। मगर लगातार स्कैनिंग करने से ये आपका बैटरी और रिसोर्स लगातार यूज करते रहता है और चूसते रहता है और आप बोलते हैं आपका बैटरी तुरंत खत्म हो जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ जो एक्चुअली में एक हिडन सेटिंग है, इसको आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, वरना ऐप में आप खोजते रह जाएंगे या सेटिंग्स में खोजते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। इसका नाम हेटैप क्लाउड है जो रियलमी डिवाइस में आपको 100% मिलना ही मिलना है, मगर सर्च करने पे देखिए मैंने सर्च किया तो मेरे को मिल गया। और अगर आपका क्लाउड बैकअप ऑन है तो आपको इसमें जाना है और फटाक से इसको डिसेबल कर लेना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप ऑटो बैकअप पे रखते हैं तो ये हमेशा जो है ना बैकअप लेते रहता है आपका डेटा को और सर्वर पे डालते रहता है। बेहतर है कि आप मैनुअल बैकअप करें। अगर आप क्लाउड सर्विस का यूज करना है किसी भी कंपनी का, ऑटो बैकअप में क्या होता है कि वो कॉन्स्टेंटली चेक करते रहता है कि कुछ अपडेट हुआ तुरंत डाल दो सर्वर में, जो कॉन्स्टेंटली 24/7 आपके बैटरी को चूसते रहता है, रिसोर्सेज को यूज करते रहता है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये सिर्फ हेटैप क्लाउड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप कोई भी क्लाउड सर्विस यूज कर रहे हो तो आपको बहुत कोशिश ये करना चाहिए या तो संडे टू संडे आप बैकअप ले लीजिए मैनुअली, या रात में 10 बजे बैकअप ले लीजिए, कोई एक टाइम सेट कर लीजिए जो आपको बैकअप लेना है उसका अलार्म लगा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे सिस्टम सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाता है और इसमें आप देख सकते हैं शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो बहुत फायदेमंद है, जो बहुत लोग यूज नहीं करते हैं, मुझे 100% यकीन है। तो ये करता क्या है, ऑटोमेटिकली पावर ऑन कर देता है आपके मोबाइल को और ऑटोमेटिकली पावर ऑफ कर देता है आपके मोबाइल का, जो भी टाइम पे आप सेट करना चाहते हैं, कोई भी दिन आप सेट करना चाहते हैं। जैसे ऑटोमेटिकली पावर ऑफ, मान लीजिए आप रात में 11 बजे सोने जाते हैं तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं ताकि रात में मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली आपका ऑफ हो जाए। रात भर जो बैटरी ड्रेन होते रहता है, बैटरी में अंदर कुछ कुछ चलते रहता है, वो कुछ भी ना चले, बैटरी का लाइफ भी बढ़ेगा, मोबाइल का लाइफ भी बढ़ेगा। और रात में वैसे भी मोबाइल का यूज क्या होता है, आप सो रहे हैं मोबाइल को भी सुला दीजिए। हाँ, सुबह में आप 6-7 बजे उठते हैं तो मोबाइल को भी उठ जाना चाहिए, तो आप यहाँ 7 बजे से ऑन कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगा। अब आपको लगता है कि नहीं मंडे टू फ्राइडे हमको नहीं करना है, हमको सिर्फ वीकेंड में करना है, तो यहाँ पर आप वीकेंड सेलेक्ट कर सकते हैं। एवरीडे की जगह आप यहाँ केवल एवरी संडे कर लीजिए, एवरी सैटरडे कर लीजिए, बाकी ऑफ कर दीजिए। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली जब आप रात में अपने मोबाइल को सुला देते हैं, सुबह में उठा देते हैं, तो आपका बैटरी बहुत बचता है और मोबाइल का लाइफ तो बढ़ता ही बढ़ता है। अब इसमें बैक जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपको गेट रिकमेंडेशंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें गेट रिकमेंडेशन जो है बाय डिफॉल्ट ऑन ही होता है। अब दोस्तों ये एक प्रीमियम वर्ड है गेट रिकमेंडेशन, एक्चुअली आपको किसी रिकमेंडेशन की जरूरत ही नहीं है, आप अपने मोबाइल को अपने तरीके से हैंडल कीजिए। आपको क्यों कोई रिकमेंडेशन चाहिए? रिकमेंडेशन का मतलब क्या है कि वो आपको ऐड भेजेगा, वो आपके डेटा को यूज करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर ऑन किया हुआ है। जब आप सहमत हैं तो वो आपका कोई भी चीज यूज कर सकता है, तो बेहतर है इसको ऑफ कर दीजिए ताकि उसको पता चले कि आप अपना बैटरी बचाना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल के रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ऐड से, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपके डेटा प्राइवेसी से। तो अगर आप अपने डेटा प्राइवेसी के लिए कंसर्न्ड हैं तो इन सब चीजों
चीजों को ऑफ रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही परमिशन देते हैं उनको आपका डेटा लेने का, आपका बैटरी चूसने का, जो आप नहीं करने देंगे आज के बाद। इसमें बैक जाएंगे और आप देखेंगे कि आपको एक पावर बटन देखने को मिलता है, जो दबाते हैं तो क्या होता है ये डिसाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि जब आप दबाते हैं तो ये गूगल असिस्टेंट को ऑन कर देता है, जो आप बहुत यूज नहीं करते हैं। देखिए अभी भी ये ऑन हो गया, मानने वाला नहीं है ये। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आपने किया था पावर ऑफ मेनू लाने के लिए और आ गया असिस्टेंट, तो आपका बैटरी यूज हुआ, आपका रिसोर्स यूज हुआ, आपका काम भी नहीं हुआ। तो आपको यहाँ से पावर मेनू सिलेक्ट कर लेना है, ताकि जब भी आप बटन दबाएं तो आपका पावर मेनू ही आए। हाँ, अगर आपको गूगल असिस्टेंट लाना है तो आप हे गूगल बोल के भी ला सकते हैं। अब नेक्स्ट सेटिंग के लिए अगेन हम लोग सेटिंग्स में ही जाएंगे। सबसे नीचे आप देखेंगे अबाउट डिवाइस आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें रैम एक्सटेंशन है, जो कि आपको बहुत बढ़िया लगता है सुनने में, फैंसी वर्ड है। रैम एक्सपैंड हो गया आपका, 6 GB रैम था 5 GB बढ़ गया 11 GB हो गया। मगर आपको यूज किया है दोस्तों, आप कॉन्स्टेंटली रैम एक्सपेंशन को जब ऑन करके रखते हैं तो इससे आपको फायदा क्या होता है? सच मानिए फायदा कुछ भी नहीं होता है, नुकसान भर के होता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ये रैम एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा जब भी जरूरत होगा। और ऐसा जरूरत तभी होता है जब या तो आप गेमिंग कर रहे हो या कोई हाई एंड एडिटिंग ऐप का यूज कर रहे हैं। तो अगर आप गेमिंग करते हैं कॉन्स्टेंटली तब तो आप ऑन करके रखिए, जरूरत पड़ सकता है। मगर आप नॉर्मल यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, नॉर्मल ब्राउजिंग करते हैं, बिंज वॉच करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी रैम एक्सपेंशन जैसे फैंसी फीचर को यूज करने का जरूरत ही नहीं है। ऑफ कर दीजिए, अपने बैटरी को बचाइए, अपने रिसोर्स को बचाइए। बैक जाएंगे, अब इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स। अब देखिए दोस्तों कितना फैंसी तरीके आपसे परमिशन लिया जा रहा है, ज्वाइन यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम, और आपने भी इसको ऑन किया हुआ है, यानी कि आपने ही परमिशन दिया है अपने डेटा को कलेक्ट करने का। आप देख सकते हैं वी विल कलेक्ट योर यूसेज डेटा टू इंप्रूव आवर प्रोडक्ट्स। अब अगेन मेरा लॉजिक यही कहता है दोस्तों, अगर आपको इसके लिए पैसे मिल रहे हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ मिल तो रहा है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तब तो फटाक से इसको आपको ऑफ कर देना है। प्राइवेसी पे कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है। आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके प्राइवेसी पे किसी भी तरह का खतरा हो। आपका डेटा क्या डेटा जा रहा है ये भी आपको इनफैक्ट नहीं पता है। और ये तो बोल ही रहा है यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ दिस प्रोग्राम एट एनी टाइम, तो वो टाइम अभी आ गया दोस्तों, फटाक से इसको ऑफ कर लीजिए। सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, अब सिस्टम को भी स्टेबल मेरे ही डेटा से बनाना है, इनको मेरे ही बैटरी से बनाना है, मेरे ही रिसोर्स से बनाना है। इतना बड़ा दानवीर कर्ण हम तो नहीं है भाई, और मुझे पूरा उम्मीद है आप भी नहीं होंगे। अब दोस्तों इतने सारे सेटिंग्स के बाद कुछ सेटिंग्स ऐसा भी है जो लाइट सेटिंग है, मगर हाँ आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जैसे आप डिस्प्ले ब्राइटनेस में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको डार्क मोड देखने को मिल जाता है, जो डेफिनेटली आपका बैटरी और रिसोर्स बचाता है, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो बहुत कम बैटरी को यूज करता है। आप कह सकते हैं नहीं के बराबर करता है, 1% या 2% करता है। और डार्क मोड आप बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो कोई ऐसा वॉलपेपर रखे जो डार्क हो, ब्लैक टाइप का हो, तो ब्लैक रहेगा तो ज्यादा ज्यादा दिखेगा, तो भी बैटरी कंज्यूम नहीं करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप फिंगरप्रिंट में जाएंगे और ये आपसे पैटर्न मांगेगा, फटाफट से दे दीजिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी फिंगरप्रिंट आपने रजिस्टर किए हुए हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। और साथ में फिंगरप्रिंट यूज आप किसके लिए करना चाहते हैं, स्क्रीन अनलॉक के लिए, ऐप लॉक के लिए, प्राइवेट सेफ के लिए। नॉर्मली आप इन तीनों को तो इनेबल करके रखिए ही रखिए, क्योंकि फिंगरप्रिंट जो है वो सबसे सेफ होता है, बहुत ज्यादा सेफ होता है। और इसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है फिंगरप्रिंट फॉर हिडन एप्स क्विक स्टार्ट का, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो जादू मैंने आपको दिखाया था। तो आप देख सकते हैं फिंगर 1 के लिए मैंने इनेबल किया हुआ है, फिंगर 2 के लिए मैंने डिसेबल किया हुआ है। इसलिए जब मैं फिंगर 1 लगा रहा था तो वो आ रहा था, फिंगर 2 लगा रहा था तो नहीं आ रहा था। अगर आप देखना चाहते हैं लाइव तो मैं फिर से दिखा देता हूँ, इसको लॉक कर देता हूँ। अभी देखिए मेरा फिंगर 1 ये है, मैं इससे अनलॉक करूंगा तो देखिए आपको आ जाएगा हिडन एप्स में, जिसमें दोनों ऑप्शन है। अगर जब मैं फिंगरप्रिंट 2 यूज करूंगा, यानी इस फिंगर को यूज करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मैं करूंगा तो ये ओपन करेगा और कुछ भी नहीं खोलेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो हम लोग अगेन सेटिंग्स में जाएंगे, बहुत नीचे आएंगे तो आप देखेंगे सिस्टम सेटिंग्स देखने को मिल जाता है। इसमें सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मगर ये क्या आप में तो डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, डेवलपर ऑप्शन अपने आप में एक हिडन ऑप्शन है जिसको इनेबल करना होता है। देखिए मैं अभी यहाँ से इसको डिसेबल कर दूंगा, बैक जाऊंगा तो आप देखेंगे कि मेरे को भी अभी डेवलपर ऑप्शन दिख रहा था सिस्टम सेटिंग्स में, देखिए अब मेरे को भी नहीं दिख रहा है, यानी मेरे से भी ये गायब हो गया है। तो इसको लाएंगे कैसे, तो फिर से बैक जाएंगे, अबाउट डिवाइस में जाएंगे और यहाँ पर वर्जन है इसमें जाएंगे और ये बिल्ड नंबर है, इसको मल्टीपल टैप करेंगे। आप देखेंगे ये बोलेगा यू आर नाउ 1 स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग अ डेवलपर। ऑब्वियसली पैटर्न आपको दे देना है और बोलेगा यू आर नाउ इन डेवलपर मोड। खुशी की बात है डेवलपर मोड ऑन हो गया है। फिर से हम लोग सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे जाएंगे तो देखिए डेवलपर ऑप्शन आ जाता है, जिसको आपको अंदर चले जाना है। और यहाँ पर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आपको मिलता है, शो रिफ्रेश रेट का। इसको ऑन कर देना है, यानी कि जो रिफ्रेश रेट पे अभी आपका रन कर रहा है मोबाइल वो यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये तो एक नॉलेज था दोस्तों, मैंने दे दिया। बैटरी का इसको कुछ लेना देना नहीं है। बैटरी बचाने के लिए आपको थोड़ा और नीचे आना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 3 बहुत ही समझदार ऑप्शन देखने को मिलेगा, विंडो एनिमेशन स्केल का, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल का और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल का, जिसको फटाफट से बाय डिफॉल्ट 1x है। अगर आप अपना बैटरी 1.5 दिन से 2 दिन करना चाहते हैं तो ऑफ कर दीजिए, और अगर 1 दिन से 1.5 दिन करना चाहते हैं तो 0.5x कर दीजिए, बिल्कुल आपके ऊपर। इससे नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, जो एनिमेशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आपको हो सकता है एनिमेटेड स्क्रीन ना दिखे जब विंडो में विंडो स्विच कर रहे हो, ट्रांजिशन कर रहे हो, मगर बैटरी लाइफ 1 से 1.5 दिन और 1.5 दिन से 2
दिन हो जाएगा। तो 0.5x मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ। 1.5 दिन भी कम नहीं होता है, 2 दिन का जरूरत नहीं है। 0.5x कर दीजिए इन तीनों को और अपना बैटरी लाइफ को बिल्कुल आसानी से बढ़ा लीजिए। तो दोस्तों ये थे 25 से ज्यादा सेटिंग, जिसको या तो आपको ऑन करना है या तो ऑफ करना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया, ताकि आपका बैटरी लाइफ बढ़े, आपका रॉकेट की तरह फोन फास्ट हो जाए और मक्खन की तरह स्मूथ हो जाए। और 2-3 दिन बाद आप जरूर नोटिस करेंगे बैटरी बैकअप जो है 1 दिन से बढ़कर 1.5 दिन हो गया है, और 1.5 दिन मिलता था तो 2 दिन हो गया है। और रात में जो आपका बैटरी चूसता था मोबाइल 5% 10%, वो घट के 1% से 2% हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मैंने आपको पहले ही बताया, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नए नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना हमेशा की तरह बहुत बहुत ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।